बाल आगे कर लेती हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। तो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करेंगे गुड कंटेंट और बैड कंटेंट की। तो देखिए, कंटेंट जो होता है वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेरे व्यूज़, मेरा ओपिनियन, ठीक है, वो मेरा कंटेंट है। मेरे जो आइडियाज़ हैं वो मेरा कंटेंट है। तो अब मैं उस आइडिया को यूट्यूब के ज़रिए या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म होगा, उसके ज़रिए मैं आप सबके सामने पेश कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर मैंने कोई वीडियो देखी है या मैंने कुछ सीरियल देखा है, कुछ भी है ऐसा, तो उस पर मैंने अपना इंटरनेट, अपना टाइम, ये सब चीज़ें इन्वेस्ट की होती हैं। और ऐसा करने की जो इजाज़त है वो मुझे इस देश का कानून भी देता है, ठीक है। आर्टिकल 19 आपने सुना होगा इसके बारे में, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आर्टिकल 19 भी यही कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो लेकिन अगर मैं अपनी कोई बात पेश कर रही हूँ तो मैंने अपने मौलिक अधिकारों का ध्यान रखकर, अपने मौलिक कर्तव्यों का ध्यान रखकर उस एक दायरे में मैंने उस बात को अपनी को पेश किया। एक बार आप उस वीडियो को जाकर चेक कीजिए कि मैंने किसी के बारे में नेगेटिव वर्ड यूज़ किया हो। तो ये बात हो गई कंटेंट की। गुड कंटेंट और बैड कंटेंट भी यही है कि जो चीज़ मेरी नज़र में सही है वो किसी और की नज़र में गलत होगी, जो चीज़ किसी और की नज़र में सही होगी वो मेरी नज़र में शायद गलत होगी। तो ये गुड और कंटेंट और बैड कंटेंट हुआ। अब हम बात करेंगे साइबर बुलिंग की। देखिए, साइबर बुलिंग बहुत ही अलग चीज़ होती है, ठीक है। अगर मैं अपनी वीडियो में कोई पर्सन है या कोई भी चीज़ है उसको बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ जैसा कि वो है, और लोग उसको भी अगर आकर साइबर बुलिंग बोलेंगे, तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप अपना ओपिनियन कभी रख ही नहीं पाओगे किसी चीज़ को भी लेकर। अगर किसी को उसी वे में रिप्रेजेंट करना जैसा कि वो है, तो अगर ये साइबर बुलिंग है तो इस हिसाब से तो अगर टीवी न्यूज़ में डिबेट्स होती हैं वो भी गलत हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं वो भी गलत है, ठीक है। इसका मतलब यूट्यूब चैनल्स में जो रोस्टिंग वीडियोस आती हैं, रोस्टिंग चैनल है, रिव्यू चैनल है, वो भी गलत हुए। और सबसे ज़्यादा गलत तो जो बॉलीवुड मूवीज़ के क्रिटिक्स हैं, जो मूवीज़ का रिव्यू करते हैं, उनको रेटिंग देते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा गलत हुए। देखिए, सिर्फ नाचना गाना ही कंटेंट नहीं होता, बर्तन साफ करना ही कंटेंट नहीं होता। आपको अगर किसी को लेकर अपनी राय पेश करनी है तो वो भी एक कंटेंट होता है। और देखिए, रही बात किसी का नाम लेकर व्यूज़ गेन करना, तो यूट्यूब तो देखिए, अगर यूट्यूब है तो व्यूज़ भी आएंगे ही आपकी वीडियोस पर। और अगर किसी के नाम से कोई फेमस हो सकता तो लोग मेहनत छोड़कर सिर्फ उसी यूट्यूबर का नाम ही जपते रहते फेमस होने के लिए। जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं उस यूट्यूबर का नाम लेकर, तो आप लोग भी इसका मतलब फेमस हो जाओगे ना। तो देखिए, मैंने तो उस यूट्यूबर के सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, तब तो किसी ने आकर कुछ ऐसा कमेंट नहीं किया था। लेकिन आज अगर किसी फैक्ट को लेकर मैंने कुछ बोला है तो मैं नेगेटिविटी फैला रही हूँ। मैं आप ठीक है, आपको बोलना है, जो भी बोलना है आप बोलिए, लेकिन भाषा की मर्यादा रखिए प्लीज़। आप लोग अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूरा यूज़ कर सकते हैं, मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को रोकने वाली। लेकिन जो मेरे सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, सॉरी, मेरे जो सपोर्ट में कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी, भाषा की मर्यादा रखिए। और जो नेगेटिव में है वो भी भाषा की मर्यादा रखकर अपनी बात रख सकते हैं। अगर उसी भीड़ में चलना है कि हमारा नेता कैसा हो, डैश डैश जैसा हो, तो देखिए, ऐसे तो कभी भी किसी की भी कमी बाहर नहीं आ पाएगी, ठीक है। मेरे में इतना गट्स है कि मैंने फैक्ट्स पे बात की है। मैंने किसी की फैमिली पे जाके, किसी के हस्बैंड पे जाके, किसी की प्रेगनेंसी को टारगेट नहीं किया है। मैंने सिर्फ उस फैक्ट पे बात की है जो मुझे लगा और जो कि है जेन्युइन चीज़, उसमें मैंने बोली है। अगर आप में वो गट्स नहीं है तो वो मेरी गलती नहीं। मैंने कुछ लोगों की मानसिकता तो यहीं से ही देख ली थी कि एक एलिफेंट के मर्डर को, जो प्रेग्नेंट एलिफेंट थी, पूरे देश को पता है उस मैटर के बारे में। और लोग जो है मुझे लॉ सिखाने आए हैं यहाँ पर। हर कोई पढ़ा लिखा आदमी, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, थोड़ा बहुत लो तो उसको पता ही होता है। कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको आज के टाइम में लॉ के बारे में ज़रा सा भी नहीं पता होगा। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं तो लॉ की ज़रूरत आपको वहाँ पर भी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर भी सीए बैठता है, वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर के भी जो होते हैं इंस्पेक्शन होती है, सब कुछ होता है। तो लॉ हर जगह है। आप बिना, अंत में तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी मैं कि मैंने उस दिन भी फैक्ट की बात की थी और आज भी शायद मैं फैक्ट लेकर ही आई हूँ आप लोगों के सामने। और अगर आप लोग सहमत हैं जो भी इस वीडियो से, तो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का जितना यूज़ कर सकते हैं करिए। और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
बाकी सब कुछ बढ़िया है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।